बेवकूफ कौवा। सालों पुरानी बात है, जंगल में एक लोमड़ी और कौवा रहते थे। वो दोनों बहुत दिनों से भूखे थे। वो हर जगह खाना तलाश रहे थे। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। खाना तलाशते वक्त कौवे की नजर एक रोटी के टुकड़े पर पड़ती है। अरे, ये तो रोटी का टुकड़ा है। कौवा वो रोटी का टुकड़ा उठाकर उड़ जाता है और दूर जाकर पेड़ की एक डाली पर बैठ जाता है। उसी वक्त एक लोमड़ी की नजर कौवे पर पड़ती है। अरे, ये क्या? कौवे के पंजों में तो रोटी का टुकड़ा है। ये रोटी का टुकड़ा अगर मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। इस कौवे से रोटी का टुकड़ा कैसे लूं? कुछ तो करना होगा मुझे। लगता है इस लोमड़ी की नजर मेरे रोटी के टुकड़े पर है। मुझे इस पर ध्यान रखना होगा। कौवा रोटी के टुकड़े को अपनी चोंच से मजबूती से पकड़ कर रखता है। लोमड़ी बड़े ही प्यार से उससे बात करने लगती है। भाई, कैसे हो तुम? कौवा उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। कौवे कितने समझदार और प्यारे पक्षी होते हैं। ये तो मेरी तारीफ कर रहा है। तुम्हारे पंख भी कितने खूबसूरत है। मैंने सुना है उतनी ही खूबसूरत तुम्हारी आवाज भी है। अब धीरे धीरे कौवा लोमड़ी की बातों से प्रभावित होने लगता है। तुम में तो सारी खूबियां है। तो क्या तुम सच में सुरीली आवाज में गाना गा सकते हो? हाँ। कौवे के मुंह खोलते ही उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। लोमड़ी उसे नजरअंदाज करती है। अरे वाह भाई, सुनाओ फिर गाना। कौवा हूँ मैं काला काला, बड़ा सुरीला मेरा गला। हर कोई मेरी तारीफ करे, हुनर पे मेरे सब लोग जले, सब लोग जले। मूर्ख कौवा। इस लोमड़ी ने तो मुझे उल्लू बनाया। अब फिर से खाना ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मूर्खता और लालच के कारण हमारा हमेशा नुकसान होता है। कौवा और सांप। जंगल में ऊंची पेड़ की डाली पर एक कौवा अपना घोंसला बना के रहता था। उसी पेड़ के पास एक बिल में एक बड़ा डरावना सांप रहता था। एक दिन कौवे ने अपने घोंसले में अंडे डाले और वो खाना ढूंढने निकल पड़ा। अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसले में कौवा नहीं था। ताजे अंडे की गंध सांप के बिल तक पहुंच गई। सांप अपनी भूख मिटाने के लिए अंडों की ओर पेड़ पर निकल पड़ा। अंडों की रखवाली करने के लिए कोई नहीं देखकर सांप ने झट से दोनों अंडे खा लिए। कौवा घोंसले पर लौटा तो वहाँ पे अंडे नहीं थे। अरे, मेरे अंडे किसने चुराए? मैं उस चोर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कौवे ने दोबारा अंडे डाले और अंडे चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए पेड़ की डाली पे छिप गया। थोड़ी ही देर में अंडों की गंध से सांप फिर से घोंसले की ओर आया और अंडे खाने लगा। कौवा गुस्से में आकर बाहर निकला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? अरे गहरे नट्टू खैरे। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। काले कौवे मत कर ज्यादा काव काव, किसी बच्चे को जाके डराओ। सांप हंसते हंसते वहाँ से निकल जाता है। कौवे को ये समझ नहीं आता कि वो सांप को कैसे सबक सिखाए। तभी उसे अपनी दोस्त लोमड़ी की याद आती है। अरे क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो भाई? दोस्त, एक बड़ा सांप मेरे सारे अंडे खा जाता है। मुझे उसे सबक सिखाना है, मगर उसका सामना मैं अकेले नहीं कर सकता। अच्छा, तो यह बात है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डरो मत। तुम एक काम करो,
बाजू के तालाब में राजकुमारी नहाने आती है। वो अपना हार निकालकर किनारे पे रखती है। उसका हार उठाकर तुम उड़ जाना। मेरा हार, सिपाहियों पकड़ो उसे, सिपाहियों पकड़ो उसे। जब सिपाही तुम्हारा पीछा करेंगे तब तुम हार को सांप के बिल में डाल देना। लेकिन उससे क्या होगा? अरे तुम भी एकदम खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ वाली बात करते हो यार। पहले जो बोला वो करो, फिर देखो मजा। लोमड़ी ने जैसे कहा बिल्कुल वैसा ही कौवे ने किया और राजकुमारी का हार सांप के बिल में डाल दिया। अनजान सांप बिल से बाहर निकला और सिपाहियों ने उसे मारना शुरू कर दिया। आखिर सांप बिल छोड़कर भाग गया। सिपाहियों ने सांप का बिल तोड़ दिया। कौवे का बदला पूरा हुआ। कौवे ने अपने दोस्त लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और निश्चिंत होकर अपने घोंसले में रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली दोस्त वही होता है जो संकट समय में काम आता है। मेंढक और गाय। तालाब में एक बड़ा मेंढक अपने से छोटे मेंढकों को डराकर उनसे अपनी जय जयकार करवा लेता था। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? तभी अचानक और एक छोटा सा मेंढक कहीं से दौड़ कर आता है और अलग नारा लगाना चालू करता है। ओ हुजूर, ओ हुजूर। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ? माफी हुजूर, पर वो पहाड़ पर जो खड़ा है वो आपसे बड़ा है। क्यों? मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। हाँ हुजूर, आपसे भी बड़ा है। बड़ा मेंढक अपने आप से कहता है, सच में अगर मेरे से बड़ा कोई जीव होगा तो ये लोग मेरा जय जयकार करना बंद कर देंगे। ये तो टेंशन वाली बात है। चलो हम भी देखना चाहते हैं कौन है हमसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। अरे ये तो सच में मुझसे बड़ा है। हुजूर, आप उसके सामने कितने छोटे लग रहे हो। बड़ा मेंढक गुस्से से लाल हो जाता है। हाँ, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। क्यों हुआ कि नहीं मैं उस गौ जितना बड़ा? हाँ? नहीं, नहीं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। सभी में अपनी अपनी कुछ खास बात होती है, इसीलिए हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। प्यासा कौवा। गर्मियों का मौसम था। सूरज की तपिश से सभी लोग पानी की कमी और गर्मी से बेहाल हो गए थे। पानी की कमी से कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही थी। इंसानों के साथ साथ जानवरों और पक्षियों के जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। वही एक कौवा भी पानी की कमी से पीड़ित था। कौवा काफी समय से प्यासा था। पानी की तलाश में कौवा जंगल से निकला और गांव की तरफ आ गया।
गांव के एक छोटे से घर के बाहर एक मटका देखकर कौवा रुक जाता है। मटके के अंदर थोड़ा सा पानी था जो कौवे की प्यास बुझा सकता था। हाँ, इस पानी को मेरा ही इंतजार था। मुझे मटके का पानी पीना है, पर कैसे पीऊं? मटके में तो थोड़ा सा ही पानी है। इसे किसी तरह थोड़ी ऊंचाई तक ला सकूं तो मैं ये पानी पी सकता हूँ। हाँ, अगर मैं मटके के अंदर कंकर डालता हूँ तो पानी थोड़ी ऊंचाई तक आ जाएगा, फिर मैं वो पानी पी सकूंगा। कौवा बाजू में पड़े कंकर उठाता है और उस मटके के अंदर डालने लगता है। धीरे धीरे मटका कंकरों से भर जाता है। पानी इतनी ऊंचाई तक आ जाता है कि कौवा वो पानी पी सके। अरे वाह, मजा आ गया। मेरी मेहनत रंग लाई। पानी के बिना है जीवन अधूरा, पानी करे सबके जीवन को पूरा। पानी का पहचानो मोल, बूंद बूंद है इसकी अनमोल। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके हम किसी भी संकट से बाहर आ सकते हैं। चींटी और घमंडी हाथी। ये कहानी है एक घमंडी हाथी की, जो जंगल की बाकी सभी जानवरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। दिन भर सभी जानवरों को परेशान करना उसका काम बन गया था, पर उसकी ताकत की वजह से कोई उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं हूँ हाथी, मुझे देख के दुनिया डर जाती। भालू, गेंडा या हो शेर, मेरे सामने किसी की न चल पाती। ताकतवर और शक्तिशाली, मैं हूँ हाथी। ए तोते, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं कौन आया है? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। चलो, मुझे झुककर सलाम करो। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं क्यों सलाम करूं? अच्छा, मैं तुम्हें अभी अपनी ताकत का मजा चखाता हूँ। तोते ने फिर भी हाथी को सलाम नहीं किया। हाथी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरा पेड़ ही गिरा दिया, ताकि तोता उस पेड़ पर फिर कभी बैठ ना सके। तोता वहाँ से उड़कर चला गया। अब पता चला मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे सामने तुम सब कुछ भी नहीं हो। उसके बाद हाथी आगे बढ़ा और हर रोज की तरह नदी किनारे पानी पीने चला गया। उस नदी के पास एक छोटी सी गुफा थी जिसमें कई चींटियां रहती थी। वो हर रोज खाने का सामान इकट्ठा करती थी। हाथी अन्य जानवरों की तरह उन चींटियों को भी परेशान करता था। आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। हाथी पानी पी रहा था, तभी वहाँ से एक चींटी गुजर रही थी। चलो, अब इन चींटियों को मजा चखाता हूँ। ए चींटी, ये लड्डू लेकर कहाँ जा रही हो? हाथी भाई, मुझे ये गुफा में रखना है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। उसके पहले हमें बहुत सारा खाना जमा करना है। अच्छा। ऐसे कहकर हाथी ने अपने सूंड में पानी भरा और चींटियों की गुफा पर डाला। सब चींटियां भीग गई। उन्होंने इकट्ठा किया हुआ सब खाना बह गया। हाथी जोर जोर से हंसने लगा। चींटियां गुस्से से लाल हो गई थी। उन्होंने आज कुछ भी करके हाथी को सबक सिखाने की ठान ली थी। हाथी, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी ताकत पर? तुम्हें तो हम सबक सिखा के रहेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे?
तुम इतनी सी चींटियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें तो मैं अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा, देखना है कैसे। ऐसा कहकर हाथी अपना एक पैर चींटियों को डराने के लिए ऊपर करता है। तब सभी चींटियां हाथी के दूसरे पैर से उसके शरीर पर चढ़ जाती है। हाथी डर जाता है। ए, तुम क्या कर रही हो? नीचे उतरो। कुछ चींटियां हाथी के कान में घुस जाती है तो कुछ कान से होकर सूंड में घुस जाती है और सब एकदम से हाथी को जोर जोर से काटने लगती है। हाथी को बहुत दर्द होता है, वो रोने लगता है। हाथी की आवाज से जंगल के बाकी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और हाथी की इस हालत का मजा लेते हैं। बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है। हाथी के इतना चिल्लाने के बाद भी चींटियां उसे काटती रही। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। चींटियों से सबक मिलने के बाद हाथी ने कभी किसी को तंग नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए नहीं बल्कि अच्छे कामों के लिए करना चाहिए।